एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वैलेंटाइन डे मनाने आया, लेकिन देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज कर रहा है। यह देखकर वह गुस्से में तुरंत वहां गई। वो यहाँ पर क्यों है? क्योंकि तुम नहीं आई, इसलिए मैं आ गया। असल में आज दोनों का साथ में पहला वैलेंटाइन डे था। एक परफेक्ट डेट के लिए सिंगचे ने सुबह से ही खुद को खास तरीके से तैयार करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब सुचिंगचे डेटिंग स्थल की ओर जा रहा था, तभी उसे आपातकालीन बचाव कार्य का आदेश मिला और उसे वापस लौटना पड़ा। इसलिए उसने सिंगचेन को मैसेज भेजा कि वह देर से पहुंचेगा। सिंगचेन भी उसके काम की प्रकृति को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए उसने वेटर से कहा कि खाना देर बाद परोसा जाए। लेकिन यह सब दृश्य ठीक उसी समय लियांग जनरल ने देख लिया और उसने यह बात उसके एक्स बॉयफ्रेंड तांग रुइजे को बता दी। बहुत जल्दी तांग रुइजे भी जल्दी वहां आ गया। असल में वह तो बस सिंगचेन के साथ थोड़ी देर बैठना चाहता था, लेकिन वेटर ने दोनों को कपल समझ लिया। न सिर्फ उसने प्यार भरा एक गाना बजाया, बल्कि गुलाब का फूल भी तांग रुइजे को दे दिया। संकोच में पड़ी सिंगचेन ने इशारा किया कि वह पास न आए, लेकिन अगले ही पल तांग रुइजे सीधे उसके सामने आ गया और बोला कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वह तो बस सुचिंगचे की मदद आया है। सिंगचेन ने यह सुनकर राहत की सांस ली और खुशी से उसकी मदद स्वीकार कर ली। लेकिन इसी दौरान दृश्य सुचिंगचे ने देख लिया। तांग रुइजे के जाने के बाद सुचिंगचे देर से आया, इसलिए उसने माफी मांगी। मुझे पता है और मैं पूरी तरह समझती हूँ, लेकिन अभी अभी मैं सच में बहुत असहज महसूस कर रही थी। अगर तांग रुइजे वहाँ ना आता तो मैं तो सच में कहीं छुप जाना चाहती थी। तो क्या मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए? सिंगचेन उसकी तुनकमिजाजी सुनकर निराश हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ उलझा हुआ लगेगा। लेकिन आज वैलेंटाइन डे है। सिंगचेन बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने चुपचाप खाना खत्म करने का सोचा। लेकिन सुचिंगचे ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। वह यहाँ क्यों है? निराश सिंगचेन उससे कुछ भी समझाने का मन नहीं बना पाई और गुस्से में वहां से चली गई। बाद में सुचिंगचे ने सोचा कि वह बहुत भावुक हो गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहिए। उसने सिंगचेन को वैलेंटाइन डे की शुभकामनाओं का मैसेज भेजा। सिंगचेन यह देखकर और नाराज हो गई और उसने फोन फेंक दिया। जब सुचिंगचे को जवाब नहीं मिला तो वह बेचैन हो गया और अगले दिन दोस्त से पूछा कि क्या करना चाहिए। दोस्त को लगा कि इसमें उसकी थोड़ी गलती है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि तांग रुइजे वहां क्यों आया था। इसलिए उसने सलाह दी कि सुचिंगचे खुद जाकर उससे पूछे। सुचिंगचे भी अब इस ठंडे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने दोस्त की बात मान ली, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा उसने देखा कि तांग रुइजे खुद उससे मिलने आ गया है। असल में इससे पहले तांग रुइजे ने अपने संबंधों का इस्तेमाल करके शिंगाचेन के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए सिफारिश पत्र दिलवाया था, ताकि वह अपना मेडिकल का सपना पूरा कर सके। शिंगाचेन सुचिंगचे के साथ थी और अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने तांग रुइजे की भलाई ठुकरा दी। तांग रुइजे ने सुचिंगचे को ढूंढा और कल रात की बात बताई। उसने बताया कि शिंगचेन ने इतनी मेहनत से सज धज की थी उसके साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। उसने सुचिंगचे के कल रात के व्यवहार के लिए उसे डांटा। हाँ, तुम किसी की जान बचाने जा रहे थे, तुम्हें एक मिशन पर जाना था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक बॉयफ्रेंड के तौर पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बर्ताव सही था? उन्होंने यह भी कहा कि जिंगचेन ने उनके साथ रहने के लिए विदेश में अध्ययन अवसर छोड़ दिया। यह सुनकर सुकिंगचे को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, इसलिए वह जिंगचेन की दुकान पर गया, ये उम्मीद करते हुए कि वह उसकी वजह से अपना सपना नहीं छोड़ेगी। लेकिन वह नहीं जानता था कि जिंगचेन केवल उसके लिए ऐसा कर रही थी, बल्कि इसलिए भी कि वह अपने पूर्व प्रेमी पर कोई एहसान नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह जानबूझकर उस पर गुस्सा हो गई। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आप